दोस्तों, करवा चौथ 2024 में भद्रा का साया रहेगा और यह कोई साधारण भद्रा का साया नहीं है। इस साल करवा चौथ कब है, चांद कब निकलेगा और क्या भद्रा काल में चांद दिखेगा या नहीं, इसके अलावा पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, ज्योतिष के अनुसार जानिए सभी महत्वपूर्ण जानकारियां। भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार हर महीने किसी न किसी उपवास, पर्व या संस्कार का महत्व होता है। परंतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को रखा जाने वाला करवा चौथ व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन को प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो प्रेमी जोड़े करवा चौथ का व्रत रखते हैं, उनके बीच का प्यार गहरा होता है और यह पति की लंबी उम्र के लिए भी उत्तम व्रत माना गया है। यह केवल एक उपवास नहीं है, बल्कि इसमें गहरे प्रेम और आस्था का भाव छुपा होता है। मान्यता है कि यह व्रत रखने से जीवन सुखमय हो जाता है। हालांकि करवा चौथ पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसकी धूम कुछ अलग ही होती है। करवा चौथ के दिन एक ओर जहां व्रत कथा सुनी जाती है, वहीं शाम होते ही सभी विवाहित स्त्रियां बेसब्री से चांद के दीदार का इंतजार करती हैं। चांद निकलने पर छतों का नजारा देखते ही बनता है, जहां सुहागिनें अपने पतियों के हाथ से पहला निवाला खाकर व्रत खोलती हैं। इस दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले 4 बजे होती है और चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और व्रत कथा सुनी जाती है। कहा जाता है कि विवाह के बाद कम से कम 12 से 16 साल तक यह व्रत रखा जाता है, लेकिन इच्छा अनुसार इसे जीवन भर भी रखा जा सकता है। पति की लंबी उम्र के लिए इससे उत्तम व्रत और कोई नहीं है। अब सवाल यह है कि 2024 में करवा चौथ कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त में पूजा करने से पति पत्नी के बीच प्रेम कई गुना बढ़ जाता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त जानने के लिए ज्योतिष के अनुसार जानकारी लें और इसे ध्यान में रखकर अपनी पूजा की तैयारी करें। दोस्तों, इस साल करवा चौथ पर भद्रा का साया रहेगा। हालांकि भद्रा का समय केवल 21 मिनट का होगा और इसका वास स्थान स्वर्ग में है। करवा चौथ के दिन भद्रा सुबह 6:20 से 6:46 तक रहेगी। इस समय के दौरान किसी भी प्रकार की खरीदारी या घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। विशेष रूप से करवा चौथ के लिए मेकअप, साड़ी, सूट, गाउन या कोई अन्य वस्त्र खरीदने से बचें। भद्रा समाप्त होने के बाद ही ये कार्य करना शुभ माना जाता है। अगर भद्रा के दौरान कोई शुभ कार्य जैसे वस्त्र या मेकअप की खरीदारी की जाती है, तो इसे अशुभ माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता आ सकती है और पति पत्नी के जीवन पर संकट आ सकता है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भद्रा का समय बहुत कम है और वह भी सुबह के समय। बाकी दिन का समय पूरी तरह अनुकूल रहेगा। 2024 में करवा चौथ 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इस दिन रविवार है। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से लेकर 7:20 तक रहेगा। इस दौरान पूजा करनी चाहिए। चांद इस साल शाम 7:54 पर निकलेगा और इस बार चांद जल्दी ही दिखाई देगा। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अक्सर एक गलती कर देती हैं। वह अनजाने में ऐसे कपड़े पहन लेती हैं जो अशुभ माने जाते हैं और जिनसे उनके पति पर संकट आ सकता है। इसलिए विशेष रूप से करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सिर पर ऐसी चुन्नी नहीं पहननी चाहिए। बॉलीवुड की अभिनेत्रियां भी इन नियमों का पालन करती हैं और विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ को पूरी श्रद्धा के साथ मनाती हैं। महिलाएं करवा चौथ की तैयारियां और शॉपिंग कई दिन पहले से ही शुरू कर देती हैं। लेकिन ध्यान रखें, करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और चुन्नी न पहनें जो अशुभ माने जाते हैं,
क्योंकि यह व्रत पति के लिए रखा जाता है और इसमें कोई गलती या अनर्थ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले यह जान ले कि करवा चौथ पर कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी अन्य स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदियां, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, बिछुआ और आपकी शादी की चुन्नी, इनमें से कोई भी वस्तु किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। यह आपके पति के प्रेम और आपके रिश्ते का प्रतीक है। हाँ, आप किसी को नया वस्त्र या श्रृंगार भेंट कर सकती हैं, लेकिन अपनी निजी चीजें कभी न दें, वरना पति पर संकट आ सकते हैं, आपके रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं और प्रेम में कमी हो सकती है। अब जानते हैं कि करवा चौथ पर कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए ताकि व्रत सफल रहे और पति पर कोई संकट न आए। जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है और फेरों के समय भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल रंग का विशेष महत्व है। शास्त्रों में इसे शुभ और मंगलकारी माना गया है। लेकिन करवा चौथ के दिन एकदम सफेद साड़ी या सूट पहनना अशुभ माना जाता है, भले ही उस पर मोती लगे हों। सफेद रंग स्त्री के विधवा होने का प्रतीक होता है, इसलिए करवा चौथ पर इसे नहीं पहनना चाहिए। यहाँ तक कि उपहार में भी सफेद वस्त्र देना अशुभ माना जाता है। अगर आपका शादी का जोड़ा सुरक्षित रखा हुआ है तो उसे करवा चौथ पर पहनना बहुत शुभ होता है। शादी का जोड़ा पहनने से पति को खुशी मिलती है और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि यह जोड़ा आपके अटूट प्रेम की निशानी है। अगर शादी का जोड़ा उपलब्ध नहीं है तो आप बाजार से लाल चुन्नी या लाल कपड़े खरीद सकते हैं। इसके अलावा भगवा, हरा, पीला, गुलाबी जैसे रंग भी शुभ माने जाते हैं और आप इन्हें पहन सकती हैं। करवा चौथ के दिन पुराने कपड़े पहनने में भी कोई बाधा नहीं है। इसके अलावा करवा चौथ पर मांग में गलत तरीके से सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो इसे अनर्थ माना जाता है और व्रत सफल नहीं हो पाता। जब भी आप सिंदूर लगाएं, माता पार्वती का ध्यान जरूर करें, क्योंकि वे ही अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि करवा चौथ के दिन आप एक बड़ी गलती न करें, अपने माथे पर भरपूर मात्रा में सिंदूर जरूर लगाएं। जितना लंबा सिंदूर लगाया जा सके उतना ही बेहतर माना जाता है। माता पार्वती इसे देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए इस दिन भरपूर सिंदूर लगाने से माता पार्वती को अत्यधिक खुशी मिलती है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कई लोग फैशन के चलते माथे पर बहुत कम या हल्का सिंदूर लगाते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह बिल्कुल भी उचित नहीं माना गया है। खासकर करवा चौथ के दिन हल्का सिंदूर लगाने वाली स्त्रियों को माता पार्वती पसंद नहीं करती। इससे पति पर विपदाओं का खतरा बना रहता है और पति किसी अन्य स्त्री की ओर आकर्षित हो सकता है। आपके रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं और पति के अन्य संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माथे पर भरपूर सिंदूर लगाने से पति पत्नी के बीच प्रेम और आकर्षण बढ़ता है और पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए खासकर करवा चौथ पर इस गलती से बचें। चौथा बिंदु यह है कि अगर सिंदूर की डिबिया गलती से आपके हाथ से गिर जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में माता पार्वती का स्मरण जरूर करें ताकि अनहोनी टल जाए। इसके अलावा सुहागिन स्त्री को अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर कभी किसी और को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक सकता है और आप दोनों के बीच गंभीर समस्याएं आ सकती हैं। पांचवां बिंदु यह है कि अगर आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भरता है तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। माता पार्वती इससे अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और आपको 7 जन्मों तक का साथ मिल सकता है।
यह संकेत होता है कि आपका पति आपसे गहरा प्रेम करता है और माता पार्वती आपके रिश्ते को संकटों से बचाती हैं। अब बात करते हैं कि इस खास करवा चौथ पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। करवा चौथ कुछ ही दिन दूर है, इसलिए इस दिन की तैयारी के लिए जरूरी चीजों की शॉपिंग समय पर कर लेनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ पर किन चीजों की खरीदारी सबसे खास और शुभ मानी जाती है, ताकि आपका व्रत सफल हो और शुभ परिणाम मिले। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इस खास दिन पर क्या खरीदना सबसे उत्तम माना गया है। नंबर 1, कपड़ों के मामले में पहले महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी गई साड़ी या लहंगा पहनती थीं, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब महिलाएं इस अवसर पर नए ट्रेडिशन कपड़े खरीदना पसंद करती हैं। आप लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मेहरून और ऑरेंज रंग के कपड़े पहन सकती हैं, लेकिन लाल रंग का जोड़ा सबसे शुभ और सकारात्मक प्रभाव लाता है। नंबर 2, बया बया को आसान भाषा में समझा जा सकता है कि यह एक ऐसा तोहफा है जो बहू अपनी सास को देती है। इसलिए खरीदारी करते समय एक बहू को यह ध्यान में रखना चाहिए कि बाजार से अपनी सास के लिए कोई गिफ्ट जरूर खरीदे। नंबर 3, चूड़ियों को लेना न भूलें। सुहागिन के श्रृंगार में चूड़ियों का खास महत्व होता है। आप मैचिंग चूड़ियां या भारी कड़े ले सकती हैं। करवा चौथ में चूड़ियों का होना बहुत शुभ माना जाता है और इनके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। नंबर 4, करवा चौथ पर आभूषणों की खरीदारी भी महत्वपूर्ण है। महिलाएं अपनी साड़ी के साथ आभूषण लेना पसंद करती हैं, तो आप ट्रेडिशन या मॉडर्न दोनों तरह के आभूषण खरीद सकती हैं। नंबर 5, करवा चौथ से पहले महिलाएं घर पर मेहंदी लगाती थीं, लेकिन अब मार्केट में आसानी से मेहंदी लगाने वाले मिल जाते हैं। यदि आप लंबी कतारों में खड़े होना नहीं चाहती, तो घर पर मेहंदी लगवाना एक बेहतर विकल्प है। नंबर 6, करवा और छलनी की खरीदारी भी जरूरी है। करवा मिट्टी से बना छोटा बर्तन होता है जिसमें पानी भरा जाता है। करवा से चांद को देखकर पानी चढ़ाया जाता है और छलनी से चांद को देखा जाता है। फिर पत्नी अपने पति को देखती है। करवा से ही पति पत्नी को पानी पिलाया जाता है। यदि ये दोनों चीजें करवा चौथ पर न हो तो व्रत सफल नहीं माना जाता और अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। नंबर 7, खासकर करवा चौथ पर मोर पंख खरीदना बहुत शुभ होता है। यह सकारात्मक परिणाम लाता है और पति पत्नी का जीवन सुखमय बनाता है। मोर पंख घर में लाने से धन का आगमन भी होता है। नंबर 8, तीलिया या सीकों का होना भी करवा चौथ पर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। करवा चौथ पर तीलिया अवश्य होनी चाहिए। अब यह जान लेते हैं कि खासकर इस दिन क्या नहीं खरीदा जाना चाहिए और किन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 1, खासकर करवा चौथ पर सफेद और काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से रिश्तों में नेगेटिविटी आ सकती है। नंबर 2, करवा चौथ खुशी का त्योहार है, इसलिए धारदार चीजें जैसे चाकू और छुरी बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच झगड़े हो सकते हैं। नंबर 3, करवा चौथ पर टूटी हुई छलनी और चटका हुआ करवा बिल्कुल नहीं खरीदे, क्योंकि इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है और अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। नंबर 4, करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली सीके या तीलियां भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि इनकी डंडियां टूटी हुई हैं, तो इन्हें इस्तेमाल न करें और नई तीलियां बाजार से खरीदें। नंबर 5, हमेशा मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करें, क्योंकि बिना मुहूर्त के पूजा करने का फल नहीं मिलता। करवा चौथ के दिन एक सुहागिन महिला को गलत रंग का कपड़ा पहनने से बचना चाहिए और किसी अन्य महिला को अपनी चीजें नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है और रिश्ते टूट सकते हैं। यह पर्व कोई साधारण पर्व नहीं है। एक स्त्री को यह याद रखना चाहिए कि उसका पति केवल उसी के लिए बना है। यदि कोई अन्य महिला अपने मेकअप का सामान किसी और के साथ शेयर करती है,
तो उसके पति का मन भी कहीं और भटक सकता है। इसलिए अपना मंगलसूत्र, सिंदूर और अन्य चीजें किसी और महिला के साथ शेयर नहीं करें, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। यह ध्यान रखें कि करवा चौथ का व्रत एक अधूरी शादी वाली महिला को नहीं रखना चाहिए। यदि आप गर्भवती हैं और इस व्रत को रखने में सक्षम हैं, तो आप इसे रख सकती हैं। लेकिन अगर आपकी स्थिति व्रत रखने की नहीं है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कुंवारी कन्या भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन यदि आपकी कोर्ट मैरिज हुई है और 7 फेरे नहीं हुए हैं, तो इस व्रत को न रखें, क्योंकि यह शास्त्रों के विरुद्ध माना जाता है। यह ध्यान रखें कि मां पार्वती इस व्रत की मुख्य देवी हैं, इसलिए इस व्रत को श्रद्धा के साथ करें। यदि आप मां पार्वती का वरदान पाना चाहती हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती लिखें। मां पार्वती की कृपा के लिए एक योग्य भक्त बनना चाहिए।